रॉयल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। तो चलिए विस्तार से अब खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सैलाब की। सैलाब से खेलना किस हद तक खतरनाक हो सकता है, आपको इसका वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो मध्य प्रदेश के खरगोन से आया, जो बेहद डरावना है। कालू नाम का युवक रूपारेल नदी को पार करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। कालू ने नदी के उफान को सीधी चुनौती दी थी, लेकिन वो भूल गया कि उसके लिए ये कितना जानलेवा हो सकता है। लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन वो माना नहीं। और आप देखिए किस तरीके से उस संकट में फंसा है, नदी पार करने की जिद पर अड़ा रहा और अगले ही पल इस तेज लहर में वो खो गया। गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। तो ये जो भयावह तस्वीर है, हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग देखें और समझें कि जो इस तरीके के उफान होते हैं, इससे बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती ना करें, वरना अंजाम कुछ ऐसा हो सकता है। मध्य प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं और संकट सामने आ रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दिया कि युवक अपने सिर पर लोहे का गेट रखकर नदी पार कर रहा है। देवी नदी का बहाव इतना तेज था कि कई ग्रामीण किनारे पर इकट्ठा हो गए, लेकिन इस शख्स के सिर पर न जाने कौन सी जानलेवा सनक सवार थी। लोग चीखते चिल्लाते रहे, इस शख्स को मना करते रहे, लेकिन ये बेखौफ और मुस्कुराते हुए नदी पार करता रहा। इस बीच एक दूसरा शख्स भी वहां पहुंच गया और युवक को नदी पार करने में मदद करने लगा। खैर, जैसे तैसे युवक ने नदी तो पार कर ली। इस दौरान किनारे खड़े लोगों की सांसें काफी देर तक थमी रहीं। राजस्थान के श्री गंगानगर में ट्रक पर खड़े होकर रील बनाना दो युवकों को बेहद महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बजरी से भरे ट्रक की छत पर चढ़कर इस युवक ने न केवल अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि हाईवे पर चल रहे लोगों की जान से भी खिलवाड़ किया। किशोर नाम का ये शख्स ट्रक पर खड़े होकर रील बना रहा था, तो वहीं इसका दोस्त महेंद्र ट्रक चला रहा था। लेकिन इनकी ये करतूत किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस ने तत्काल वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों को हवालात की हवा खिला दी। पूछताछ में दोनों ने बताया कि इंस्टाग्राम में ज्यादा लाइक्स और व्यूज के चक्कर में इन दोनों ने ये सब किया। यूपी के मऊ में पुलिस ने बीजेपी नेता के लड़के की बाइक का चालान क्या काट दिया। वो सरेआम पुलिस इंस्पेक्टर को ही सत्ता की हनक दिखाने लगा। दरअसल युवक की बुलेट बाजार में नो एंट्री वाली जगह पर खड़ी थी। पुलिस गश्त पर थी, लिहाजा तुरंत चालान कर दिया। लेकिन इसके बाद बीजेपी नेता का ये लड़का पुलिस कर्मियों से उलझ गया और हेकड़ी दिखाने लगा। आप चालान काटिए ना, आप ड्यूटी करो, आप अच्छे ड्यूटी करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन गश्त पर मौजूद इंस्पेक्टर ने भी इसे कायदे से कानून का पाठ याद कराया। काफी देर तक दोनों के बीच यूं ही सरेआम तू मैं चलती रही। युवक के पिता राकेश मिश्रा कौशिक बीजेपी के जिला महामंत्री पद पर काबिज हैं। यही वजह थी कि युवक पुलिस कर्मियों को फोन करने की धमकी देने लगा। मामला शहादतपुर बाजार थाना कोतवाली का है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश रची कि जिसने भी सुना वो दंग रह गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दरअसल आरोपी ने प्रेमिका के पति को गिफ्ट में होम थिएटर भेजा था, जिसमें 2 किलो बारूद और 2 डेटोनेटर लगाए गए थे। प्लान ये था कि जैसे ही पति गिफ्ट को खोले तो वैसे ही ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाए। लेकिन ऐन मौके पर कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से बम नहीं फटा, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस मामले में पुलिस ने पार्सल सहित बम को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पार्सल जाकर छोड़ने वाले और भेजने वाले प्रेमी को हिरासत में ले लिया गया है। यूपी के जौनपुर में प्रदर्शनी मेले में एक बड़ा हादसा हो गया। वहां झूला टूटने से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मेले में झूला टूटते ही वहां चीख पुकार मच गई। इससे पहले बदलापुर तहसील में आयोजित मेले में घूमने आए लोग झूले पर सवार होकर आनंद लेते दिखाई दिए। वहां सब कुछ ठीक था, तभी झूला टूट गया, जिससे कई लोग उछलकर दूर जा गिरे। बहुत ज्यादा चोट लगी है, बहुत ज्यादा चोट लगी है इनको। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसे ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी के पास एक एटीएम में अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ी समय से पहुंच गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। जैसे ही आग लगी, इस रिहायशी इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और एटीएम के आसपास कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने पहले पानी डालकर आग पर काबू करना चाहा, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रही। इसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया गया।
कुछ देर बाद दमकल ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 19 साल के बाद बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। रूपा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई और नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। रूपा नदी अपने साथ सफेद रंग की कार बहा ले गई। कार मालिक के सामने उसकी चमचमाती नई कार तिनके की तरह बह गई। रूपा नदी का बहाव इतना तेज था कि कार मालिक की हिम्मत नहीं हुई कि वो लहरों से टकरा कर अपनी कार को नदी के बाहर निकालने की कोशिश करे। बताया जा रहा कि ये कार बड़वानी के नगरपालिका उपाध्यक्ष आकाश बर्मन की है, जिनकी कार ने जल समाधि ले ली। दावा है कि रूपा नदी में जब से बाढ़ आई है, नदी अपने साथ 4 गाड़ियों को बहाकर ले जा चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक बहुमंजिला मकान के बाढ़ में बह जाने का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। व्यास नदी किनारे एक आलीशान मकान बना था जो कि नदी में समा गया। पानी में कितनी ताकत होती है इसका सबूत है ये वीडियो। ये देखिए, व्यास नदी ने घर को चारों तरफ से घेरा तो 3 मंजिल का ये घर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। पहले इस घर के ऊपर का हिस्सा टूटा, फिर पिलर टूटा और फिर घर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। दरअसल पोंग बांध से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से व्यास नदी में उफान आई और ये घर लहरों के दबाव को झेल नहीं पाया और ढह गया। हरियाणा के भिवानी में 18 साल की महिला टीचर की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। हत्याकांड के 3 दिन बाद भी टीचर का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, क्योंकि परिजन इस मांग पर अड़ गए हैं कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दरअसल 13 अगस्त को सिंघानी गांव में नहर के किनारे युवती का शव मिला था। हत्यारों ने मनीषा की बेरहमी से हत्या की और उसका गला काट दिया। यही नहीं, शव से आंख और कान भी गायब बताए गए हैं। मनीषा सिंघानी गांव के एक निजी प्ले स्कूल की टीचर थी। 11 अगस्त को मनीषा कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी। इधर इस केस में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। सीएम सैनी ने कार्रवाई करते हुए भिवानी पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह का तबादला कर दिया। वहीं एक थाना प्रभारी, एक महिला एएसआई और डायल 112 के 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। कहते हैं कि मोहब्बत में किसी भी बात की परवाह नहीं रहती, लेकिन ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रेमी जोड़े ने बाइक पर रोमांस के लिए न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की पतंग बना दी, बल्कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। न अपनी फिक्र न दूसरों की चिंता। प्रेमी युवक को रोमांस का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने प्रेमिका को बाइक पर उल्टा बिठाया, बाइक में गियर लगाया, एक्सीलेटर खींचा और फिर बिना हेलमेट बाइक सड़क पर दौड़ा दी। प्रेमी जोड़ा ऐसे ही एक दूसरे से लिपटे हुए काफी दूर तक बाइक को दौड़ाता रहा। इस दौरान शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों में तस्वीर कैप्चर हुई। उनकी गाड़ी इन्फोसिटी थाने के सामने से भी गुजरी, लेकिन किसी ने भी खुलेआम रोमांस कर रहे प्रेमी प्रेमिका को रोका नहीं। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ तो कुछ ही वक्त में वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा में उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब गुड़ थाना क्षेत्र में कुछ अराजक तत्वों ने गाजी मियां की दरगाह पर तोड़फोड़ कर वहां पर भगवा झंडा लहरा दिया। सामने आई तस्वीरों में मजार की चोटी पर भगवा ध्वज लहराता दिखाई दिया। वहीं मजार के गुंबद और फर्श में भी तोड़फोड़ की गई, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। वहीं अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। असामाजिक तत्वों द्वारा जो आज सुबह ऐसा समझ में आता है कि कल रात या आज सुबह ऐसा काम किया गया है। पुलिस इसमें जांच कर रही है। जो भी पतासाजी के बाद जो भी अपराधी वैमनस्य फैलाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि मजार से कुछ ही दूरी पर हनुमान जी का मंदिर है, जहां बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। पुलिस की ओर से लगातार दोनों समुदायों से शांति की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हालात ज्यादा खराब नजर आए। संभाजीनगर में कुछ घंटे की जोरदार बारिश हुई तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में तैरने लगी। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं। महाराष्ट्र में महाबाढ़ से महातबाही की ये तस्वीरें संभाजीनगर के नारेगांव की हैं, जहां गली गली इतना पानी भर चुका है कि ऐसे हालात देखकर लोग खौफजदा हैं। घर के अंदर भी जो गाड़ियां खड़ी हैं वो तहस नहस हो चुकी हैं। चाहे घर हो या दुकान या कारखाना, हर जगह पानी का पहरा है। सड़क पर इतना पानी है कि लोग जरूरी काम के लिए भी घर से नहीं निकल पा रहे। मुंबई में बीती रात हुई तेज बारिश का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से पानी में डूब गए। रेलवे ट्रैक दिखाई नहीं दे रहे थे तो ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी की गई। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन की सबसे खराब हालात।
रेल पटरी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नदी बह रही हो। डूबे हुए रेलवे स्टेशन से ट्रेन तो निकली, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से। उधर नवी मुंबई में भी बारिश से लोग पस्त पड़ गए। आम लोगों की मदद के लिए तैयार रहने वाली मुंबई पुलिस भी बारिश के आगे बेबस दिखी। पुलिस स्टेशन में भी कई फीट पानी जमा हो गया, जिससे कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहीं एक पुलिसकर्मी खुद को गीला होने से बचाने के लिए कुर्सी के ऊपर पांव रखे नजर आया। वीकेंड पर माउंट आबू में सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है, जिसका नतीजा यह हुआ कि माउंट आबू के रास्तों पर तगड़ा जाम लग गया और सैलानी जाम से जूझते हुए नजर आए। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतार और इन गाड़ियों में फंसे सैकड़ों सैलानी नजर आएंगे, जो निकले थे वीकेंड एंजॉय करने, लेकिन जाम ने मजा किरकिरा कर दिया। वीकेंड पर माउंट आबू आने वाले पर्यटकों की समस्या यही खत्म नहीं हुई। गाड़ी का डीजल पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप पहुंचे, लेकिन यहाँ दूसरी समस्या शुरू हो गई। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से तमाम पेट्रोल पंप सूख गए। ऐसे में सैलानी पेट्रोल पंप के लिए भटकते दिखे। 4 बजे आएगा, 5 बजे आएगा बोल रहा है। वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से माउंट आबू में बने तमाम होटल भी फुल हो गए, जिससे सैलानियों को ठहरने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन दिनों ओवैसी की फिटनेस से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ये वीडियो हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके में खुले फिटनेस स्टूडियो का है और असदुद्दीन ओवैसी इसी फिटनेस स्टूडियो के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, जहां ओवैसी ने ऐसा जोश दिखाया कि वहां मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए। ओवैसी ने पहले जमीन पर बैठकर वार्म अप किया, फिर वेट लिफ्टिंग कर जिम में मौजूद युवाओं को अपना दमखम दिखाया और इसके बाद तो असदुद्दीन ओवैसी डंबल लेकर कसरत करने लगे। फिटनेस स्टूडियो में कसरत कर ओवैसी ने युवाओं को फिटनेस पर ध्यान देने का संदेश दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में तेंदुए ने एक लड़के को पंजा मार दिया, जिससे वो लड़का मामूली रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब वो लड़का अपने परिवार के साथ बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में सफारी के लिए गया था। तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। ये तेंदुआ सड़क के किनारे बैठा था, तभी उसके पास से ये गाड़ी निकली। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, तेंदुआ भी उसके पीछे भागा और गाड़ी की खिड़की पर खड़ा हो गया। गाड़ी में बैठे लोग खिड़की बंद कर पाते, इससे पहले ही उसने एक लड़के पर पंजा मार दिया। इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तेंदुआ काफी दूर तक गाड़ी का पीछा करता रहा। अब बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां के नगर थपेट इलाके में फ्लोर मैट बनाने वाली दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी यूनिट को अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे आग पूरी मंजिल में फैल गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जो राजस्थान के जालौर के रहने वाले थे। आग बुझाने के लिए दमकल की 18 गाड़ियां लगाई गई, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि गलियां सकरी होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आग क्यों और कैसे लगी, इसका पता नहीं चल पाया। कभी कभी किसी एक की लापरवाही दूसरे के लिए भारी पड़ जाती है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ऐसा ही हुआ। स्कूल के सुनसान कमरे में एक मासूम छात्र 2.5 घंटे तक बंद रहा। जब लोगों को जानकारी मिली तो अफरा तफरी मच गई। भागते भागते स्कूल पहुंच गए। अरे वितरना वीडियो बनाओ। मैं ही गांव का हूं, आपने पीट के रखे ना, अंगद नाम है मेरा सर। गांव के सरपंच ने पुलिस को भी बुला लिया। करीब 4:30 बजे एक महिला कमरे की चाबी लेकर दौड़ते हुए पहुंची। महेंद्रगढ़ जिले के नूनी कला गांव के स्कूल में यह बच्चा दोपहर 2 बजे ही इस कमरे में बंद हो गया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद इस बच्चे को कमरे में छोड़कर छात्र शिक्षक घर चले गए थे और चपरासी ने बाहर से ताला लगा दिया था। वो किसी गांव के चाचा ताऊ का लड़का था, उसने देखा। जब उसको पता चला, उसने मेरे पास फोन किया, भैया ये बात हो गई है। उसके बाद लोग स्कूल पहुंचे और कमरे में चीख चिल्ला रहे बच्चे को पानी पिलाया। 6 साल का ये छात्र चपरासी के पहुंचने तक स्कूल की खिड़की पर बैठा रहा। पुलिस की मौजूदगी में चपरासी ने कमरे का ताला खोला और बच्चे को बाहर निकाला। करीब 2.5 घंटे तक ये बच्चा खौफ में रहा। हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई तो चपरासी ने माफी मांग ली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हालात बेहद खराब हैं। किश्तवाड़ के चसोटी गांव में तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी रहा। किश्तवाड़ में बादल फटने से आई तबाही में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। 14 अगस्त की दोपहर 12:25 पर बादल फटा। बादल फटने के बाद आए सैलाब से चसोटी गांव की सूरत बिगड़ गई। ये टूटे फूटे घर गवाही दे रहे हैं कि आपदा कितनी भयंकर थी। 3 दिन से रेस्क्यू चलाया जा रहा है, लेकिन उस खौफनाक मंजर को याद कर लोग अभी भी सहम जाते हैं।
तन्वी, जब आप यहाँ से गई थी और जब आप यहाँ वापस आई, कितना बदला आपको ये चशोती नजर आ रहा है? बहुत बदला है, मतलब कि कुछ रहा ही नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है। जब हम गए थे यहाँ पे इतनी चहल पहल थी, तो अब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहा है, सब खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला भी चशोटी गांव पहुंचे और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।